आंटी। तुम जूरान को ढूंढ रही हो, है ना? हाँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, अब इस दरवाजे को खटखटाने का कोई फायदा नहीं। जूरन और उसकी माँ 2 दिन पहले ही यहाँ से चली गई हैं। सुना है जूरन ने आज सुबह अमेरिका के लिए फ्लाइट बुक की है। अगर तुम अभी जाओ तो शायद पहुँच सकती हो। नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। समय हो गया, चलो। तुम पागल हो, जान की परवाह नहीं। अगर ऐसा नहीं करता तो तुम मुझसे मिलती? तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती हो? हमारे बीच कहने को कुछ नहीं है। तुम रुको, यिरेन को जल्द ही अधिग्रहण कर लिया जाएगा। तुम यहाँ चुपकर बैठे रहने की सोच रहे हो? यह मेरा मामला है, तुम्हारे पास क्या कहना है? और चेयरमैन का क्या? अगर चेयरमैन तुमसे पूछे, चेयरमैन अभी अस्पताल के बिस्तर पर हैं, अगर कल वो उठ गईं और तुमसे पूछें, तो क्या तुम ऐसा जवाब दोगे? शायद उन्हें यिरेन मुझे सौंपना ही नहीं चाहिए था। मैं जिस एडिटर को जानता था, शांत और संयमित, कभी हार नहीं मानती थी। थोड़ी सी मुश्किल आते ही कोने में चुपकर नहीं बैठ जाती थी। तुम समझते हो तुम कौन हो? तुम्हें मुझे सिखाने का क्या अधिकार है? अब तुम न तो मेरी सबॉर्डिनेट हो, न ही गर्लफ्रेंड। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है।
अभी ज्वाइन भी नहीं किया और ओवरटाइम। मेरे पास कुछ काम बाकी है। तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं सो कैसे गई? कल सुबह से मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जरूरत नहीं, मैं आगे से खुद टैक्सी ले लूंगी। आगे से मैं तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर हूं, समझे? दरअसल क्या हुआ? कुछ नहीं। सच में क्या हुआ तुम्हें? दरअसल मैंने काम खत्म कर लिया है, हम चल सकते हैं। माफ करना। दो लोग साथ में हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वास। तो अगर तुम यरोंग स्वयं की मदद करना चाहते हो, तुम मुझे बता सकते हो। धन्यवाद जी फोटो। और मुझे जी फोटोग्राफी मत कहो, मुझे यूएफआई बुलाओ। अच्छी गु फोटो। अभी भी आदत नहीं पड़ी। तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। रुको, क्या तुम मोटे हो गए हो? तुम मजाक मत करो, चलो चलते हैं। ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आता हूं। झूरन, क्या हुआ? झूरन, बुखार है। तो मैं पहले चलता हूँ झूरन जी। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो। पहले तुम्हारे लिए नाम लिखवाया था। ऑडिशन भी पास कर लिया, फिर भी इतने उदास क्यों हो? खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। लेकिन अब मैं हर दिन अपनी माँ की नजरों के सामने जी रहा हूँ। वह मुझे इस तरह के ऑडिशन शो में भाग लेने नहीं देगी। तुम्हें पता है, मेरी माँ का सबसे बड़ा लक्ष्य मुझे उच्च शिक्षित सामाजिक अभिजात बनाना है। मुझे लगता है तुम्हें अपनी माँ से अच्छी तरह बात करनी चाहिए। छोड़ो, अब मैं उनकी नजरों में एक कांटा हूँ। वह मेरी किसी भी चीज को पसंद नहीं करती। झाओ कियान, इस दुनिया में चाहे कोई भी हमें नापसंद करे, हमें खुद को नापसंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जीते हैं तो कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। पछतावा? मुझे लगता है कि मेरा जन्म ही सबसे बड़ा पछतावा है। छोड़ो, पहले मैं तुम्हारा प्रस्ताव डायरेक्टर को दे देता हूँ। पहले चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। झाओ कियान। रख लो, शायद तुम्हारा मन बदल जाए। रख लो। मैंने रख लिया। मैं थोड़ी देर में प्रस्ताव तुम्हारे ईमेल पर भेज दूंगा। तुम याद से मेरे लिए बहुत 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 ध्यान से जांचना, फिर एडिटर को भेजना। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत ध्यान से जांच कर उसे भेज दूंगा। चलता हूँ। एडिटर, यह झूरन जी का प्रस्ताव है, कृपया इसे देख लें। तुम इसे वापस ले जाओ और उसे दे दो। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें पता है इस लाइन में झूरन जी ने कितनी मेहनत की है? अगर तुम नहीं देखना चाहते तो कृपया इसे खुद उसे सौंप दो। साथ ही एक बात और, वह अभी भी बीमार है। वो फोटोग्राफी वहाँ।
हेलो। तुम्हारी तबीयत ठीक हो रही है? बहुत बेहतर। मैं घर पर हूँ। तुम फोटोग्राफी में नहीं हो? अभी अभी लौटा हूँ। घर आ गए तो ठीक है। एडिटर, क्या आपने वह प्लानिंग देखी? मिलकर बात करते हैं। आ गए। आंटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? आंटी, मुझे लगता है कि हमारा घर बहुत छोटा है। तुम्हें समेट नहीं सकता। मैं आना चाहता था। मैं जोरान को देखने आया था। जरूरत नहीं। आंटी, मुझे पता है पहले आंटी ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, तुम खुद बताओ। आंटी ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। हमेशा मुझे परिवार का हिस्सा समझा। हाँ, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। इसी आधार पर आंटी ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कृपया हमारी झोरान को परेशान न करो, ठीक है? उसकी अपनी जिंदगी है, उसे छोड़ दो। कृपया, ठीक है? आंटी, मुझे उससे मिलने दो। आंटी, माँ, तुम क्या कर रही हो? तुम बीमार हो? बाहर क्यों आई हो? वापस जाओ। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जो बात करनी थी वो हो चुकी है, अब कुछ नहीं कहना। अंदर आओ। मेरी माँ ने अभी जो कहा वो थोड़ा सख्त था। तुम बुरा न मानना। कितना अजीब है। काम की बात करते हैं। प्लानिंग देखी? मैंने देख ली है, जिसे तुम सपोर्ट कर रही हो। ई कॉमर्स के साथ कोलैबोरेशन का प्लान। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तुम चाहती हो कि इरेन और लोगों को प्रभावित करे। फैशन सितारों को स्ट्रीट गर्ल्स के साथ कवर शूट करवाना। लेकिन इरेन हमेशा से एक हाई एंड फैशन मैगजीन रहा है। हमने जब से शुरुआत की है, जितने भी कवर शूट किए हैं, उनमें देश के सितारों से लेकर इंटरनेशनल स्टार्स तक को इनवाइट किया है। तो क्या यह करना ज्यादा रिस्की नहीं होगा? क्या आपको याद है संपादक ने वेनिस में मुझसे क्या कहा था? वेनिस? इतनी जल्दी भूल गए? मुझे याद है संपादक ने मुझसे कहा था, रिनेसा इटली का सांस्कृतिक परिवर्तन काल था। उस समय से कला आम लोगों तक पहुंची और अधिक मजबूत जीवन शक्ति प्रदर्शित की। हर कोई कला सृजन में भाग ले सकता है, सभी साझा कर सकते हैं। कला के फल क्या फैशन भी ऐसा ही नहीं होना चाहिए? फैशन हो सकता है हमारे द्वारा फटे कपड़ों से बनाई गई एक ड्रेस, या हमारे सिर पर लगाया गया कुछ रुपए का क्लिप। यह एक बच्चे की पहली बार चोरी से पहनी हुई ड्रेस भी हो सकती है, या एक लड़के की पहली बार एक लड़की के लिए लिपस्टिक लगाना, या एक लड़की की पहली बार अपने पसंदीदा के लिए एक प्लेट टमाटर अंडा बनाना। तो फैशन कभी भी कुछ लोगों का सपना नहीं रहा। यह हम साधारण लोगों के लिए फैशन को पाने का एक रास्ता है। बोर्ड अगर जानता कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, शायद फिर से पागल हो जाए। तो आप मान गए? मैं हमेशा तुम्हारे सामने हार मानता हूँ। तो चलो एक बार फिर साथ पागलपन करते हैं। ठीक है, डील। इतना समय क्यों लग रहा है? आंटी, क्या आप थकी नहीं हैं? मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ, जल्दी करो। तुम अंदर आओ। झूरन की देखभाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कहने वाली तो मैं हूं। झूरन की पूर्व संपादक के रूप में उसे देखने आने के लिए धन्यवाद।
डियर, यह मेरा सबसे पसंदीदा आदमी है, कैसा लगा? मैं भी कुछ कर सकती हूँ ना? मुझे माफ करना कि मैंने तुमसे इस तरह अलविदा कहा, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं तुम्हें सामने से बताता, तुम कभी मेरे जाने को मानते नहीं। तुम हर तरह से मुझे रोकने की कोशिश करते, इसलिए तुम जानते हो, मुझे पहले करके बताना पड़ा। मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ, नीला आसमान देखना चाहता हूँ, साफ समुद्र देखना चाहता हूँ, बिकिनी पहनकर समुद्र तट पर धूप सेंकना चाहता हूँ, समुद्र की हवा का आनंद लो। यह हम दोनों का सपना है। तुम क्या कहते हो? रो मत, सकारात्मक सोचना सीखो। दुनिया इतनी बड़ी है, शायद मुझे कोई चमत्कार मिल जाए। बीमारी को हरा सकता हूँ जब तुम ध्यान नहीं दे रही होगी। अचानक तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, तब तुम सोचोगी कि अभी जो आंसू बहाए, क्या वे सब बेकार गए? मैं खुद चलना चाहता हूँ। ठीक है। मौत का सामना करते हुए बिना किसी पछतावे के कहना, मैं ऐसा नहीं कह सकता। मैं मानता हूँ मेरे मन में बहुत सारी खटास है, बहुत सारी नाराजगी। जूरन, तुम मेरी तरह नहीं हो। तुम्हारे पास अभी भी विकल्प हैं, उन खोखले और बेकार बंधनों की देखभाल करने के लिए। असली खुशी को छोड़ मत देना। जूरन, तुम्हें मुझे वादा करना होगा, मेरे लिए खुश रहना। यही मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूं तुम इसे पूरा करो। XIOFEI, मैं कोशिश करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें एक मजबूत और खुशहाल इंसान के रूप में देखने दूंगा। सभी को नमस्ते, माफ करना मुझे देर हो गई। माफ करना, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं लो डेंग ग्रुप से हूँ, मुख्य निदेशक। मेरा नाम कियाओ युए है, आप मुझे कियाओई कह सकते हैं। कियाओई निदेशक, माफ करना, मुझे लगता है आप गलत जगह पर हैं। हम अभी ये रेन ग्रुप के शेयरधारकों की बैठक कर रहे हैं। शेयरधारकों की बैठक, इसका मतलब है कि कोई भी शेयरधारक इसमें भाग ले सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि उसके पास कितने शेयर हैं। क्या 9% पर्याप्त है? पिछले दिनों क्या आप ही थे जो बाहर हमारी कंपनी के शेयर खरीद रहे थे? सही कहूँ तो मैंने लो डेंग ग्रुप की तरफ से खरीदे थे। हमारे देश के प्रतिभूति कानून और सार्वजनिक कंपनी अधिग्रहण प्रबंधन नियमों के अनुसार मुझे यहाँ बैठने का पूरा अधिकार है। ये संपादक, शुरू करते हैं। मैंने आपकी कंपनी की वर्तमान प्रति देखी है। मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद सभी लोग मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। यूरेन के शेयर कल ही डाउन हुए हैं। आप सभी सोचिए, हर गुजरते दिन के साथ आपके हाथ में मौजूद संपत्ति थोड़ी कम होती जाएगी। अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर कंपनी का अधिग्रहण हो जाता है तो भविष्य कितना बेहतर होगा। सबसे पहले यूरेन को दिवालियापन का सामना नहीं करना पड़ेगा।
हम गारंटी दे सकते हैं समूह का सालाना मुनाफा कम से कम 15% होगा। तीसरा, हम अपने कामकाज से येरेन ग्रुप के शेयरों को बढ़ा सकते हैं। यहाँ मौजूद हर कोई विजेता बन जाएगा। ऊपर दिए गए 3 बिंदुओं को सुनकर मुझे यकीन है कि आप सभी सही फैसला लेंगे। क्या वही डायरेक्टर का वादा वाकई आकर्षक है, लेकिन मुझे एक ठंडा पानी डालना पड़ेगा। कृपया आप सभी सोचिए, हमारे येरेन की घरेलू बाजार में स्थिति और भविष्य में घरेलू विकास की संभावनाएं। हमारी संपत्ति का मूल्य क्या वाकई कम आंका गया है? अगर येरेन का अधिग्रहण हो जाता है तो हमारी संप्रभुता खत्म हो जाएगी। क्या आप सच में अपना फायदा हासिल कर पाएंगे? इसी तरह के अधिग्रहण में फंड एडजस्टमेंट की समस्या और जबरन छंटनी का मुद्दा, क्या यही वो चीजें हैं जो आप देखना चाहते हैं? आप सभी को येरेन में इतने लंबे समय से है। येरेन के प्रति आपके मन में गहरा लगाव है। क्या आप सच में चाहेंगे कि येरेन इस तरह गिर जाए? मैं चाहता हूं कि आप सभी अच्छी तरह सोचें। व्यावसायिक गतिविधियों में भावना और फायदा, आखिर कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ, ऐसे में हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। और क्या विकल्प बचता है? क्या हम अपनी आंखों के सामने अपने पैसे को धीरे धीरे गायब होते देखें? हमें कंपनी से कोई लगाव नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन कंपनी की मौजूदा हालत में हमारे पास कोई चारा नहीं है। सभी शेयरधारकों, मुझे पता है आप सभी घबराए हुए हैं, लेकिन मौजूदा हालत में सुधार की गुंजाइश है। मुश्किलें सिर्फ अस्थायी हैं। आप सबको याद है, मैंने पहले कहा था, प्रिंट मीडिया से डिजिटल मीडिया और ई-कॉमर्स की तरफ बदलने का प्लान। मेरे पास अब डिटेल्ड प्लान है। AI में सबको भेज दो। ठीक है, एडिटर। दोस्तों, मुझे 1 महीना दीजिए। मैं आप सबको इस मुश्किल से बाहर निकाल सकता हूं। ये एडिटर, मुझे पता है आप सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, लेकिन मेरी राय में आप थोड़े ज्यादा ही एक तरफा फैसले लेते हैं। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा बाकी सबके फायदे के बारे में। और मुझे यकीन है आप किसी से भी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि बिजनेस में फायदा आपके मौखिक वादों से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है ना? इसके अलावा कंपनी के रिस्ट्रक्चरिंग के सफल होने की कितनी संभावना है? अगर यह फेल हो गया तो हम सबके हाथ में जो शेयर बचेंगे उनकी कीमत क्या रह जाएगी? दोस्तों, मुझे पता है ये परिवार सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। उनके पास करीब 35% शेयर है, लेकिन हम बाकी शेयर होल्डर्स के पास मिलाकर 40% शेयर हैं। तो हमें पूरा हक है कि हम चुन सकें एक जिम्मेदार मैनेजर। ठीक है, तो फिर शेयर होल्डर्स वोटिंग करें। मैं उम्मीद करता हूं आप सब इस मामले को जिम्मेदारी से लेंगे। मेरा यकीन है कि यह सिर्फ मेरा सपना नहीं, बल्कि आप सबका भी सपना है। अब डायरेक्टर्स वोटिंग शुरू करते हैं। जो लोग रोडन ग्रुप के अधिग्रहण प्रस्ताव के पक्ष में हैं, कृपया हाथ उठाएं। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स अधिग्रहण के पक्ष में हैं, उनके पास 20% शेयर हैं और मेरे पास 9% शेयर हैं, तो कुल मिलाकर 29% होता है। AI डायरेक्टर, मुझे पता है आपके पास 8% शेयर हैं, तो आपका फैसला बहुत अहम है। मेरी सलाह है कि आप एक बार इस प्लान को अच्छी तरह देख लें। यह बहुत अच्छा बना है। इसका क्या मतलब? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपने मेरे इरादे को कम आंका। अधिग्रहण कई लोगों के हितों से जुड़ा है। मैं आपको 30 दिन नहीं दे सकता।
क्या 10 दिन चलेंगे? ठीक है, 10 दिन। बात पक्की हो गई। यिरेन का अधिग्रहण नहीं होगा। बहुत अच्छा। अधिग्रहण नहीं होगा। बहुत अच्छा। जाओ ज्ञान। हेलो जोरान जी, बहुत अच्छा। हमें 10 दिन का समय मिल गया है। तैयारी के लिए वक्त है। बहुत अच्छा। सच में अंदाजा नहीं था कि इतने कम समय में वह इतना विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर पाएगा। आसान नहीं। मुझे पता था वह उसकी मदद करेगी। मतलब यह प्रस्ताव एक और चींटी ने तैयार किया है। तुम्हारी बात सुनकर मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। बाद में मैं आपसे मिलवाऊंगा। बस क्या हम सच में अधिग्रहण छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। फिर अब क्या करें? उसका आइडिया अच्छा है, लेकिन 10 दिनों में एक बिल्कुल नया इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन बनाना बिल्कुल असंभव। फिर 10 दिन बाद का अधिग्रहण। जैसा प्लान था वैसा ही। तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया? बिल्कुल पता है। मैं समझता था तुम समझदार हो। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसा चुनाव करोगे। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम मुझे नहीं जानते। अभी तुम जो भी कर रहे हो, बस यिरेन को नुकसान न पहुंचाओ। मैं रोज़वान के सामने तुम्हारा भेद नहीं खोलूंगा, लेकिन अगर तुम सहयोग नहीं करोगे तो मैं भी नरम नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें एक दिन आज के फैसले पर पछतावा होगा। इसकी चिंता मत करो। मिस डोंग, संपादक ने बुलाया है। तुरंत मीटिंग रूम में आएं। यिरेन को 10 दिन में नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। इसका नाम मेक रखा गया है। यह हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स की दिशा में दूसरा कदम है। नियर, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जिम्मेदारी संभालेंगे। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। एक्सायोशान, आप एक मदद करेंगे। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन अच्छे से करें और संवाद की जिम्मेदारी भी संभालें। ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नीशियन। ठीक है, कोई समस्या नहीं। सियाम, आपका विभिन्न ब्रांड्स के साथ रिश्ता काफी अच्छा है, इसलिए आप बाहरी संपर्क में मदद करेंगे। ब्रांड्स से संपर्क करें और ई कॉमर्स व्यवसाय बढ़ाएं। ठीक है। मैसी, आप फैशन, होम और फूड सेक्शन की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस सॉफ्टवेयर को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए हमें मीडिया के साथ संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होगा। AI मी, हमारे सहयोगी सितारों से संपर्क करें और उनकी उपलब्धता की पुष्टि करें। मुख्य संपादक, सितारों के संसाधनों का रखरखाव हमेशा किसी और ने किया है। मैं शायद इसे अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। क्या सितारों के संसाधनों का रखरखाव मैंने हमेशा आपको नहीं सौंपा था? क्या किसी और को दे दिया गया है? वे सितारे इतने मुश्किल से संतुष्ट होते हैं। मैंने उन्हें झूरन को सौंप दिया है। नहीं तो आप झूरन को वापस बुला लें। बिल्कुल नहीं। हम पहले से ही जनता की नजरों में हैं। अब झूरन को वापस बुलाने से सिर्फ और परेशानियां बढ़ेंगी। परेशानियां होंगी तो क्या हुआ? हमारी कंपनी को कोई खरीदने वाला है। क्या आप अभी भी जनता की राय से यिरेन को बचाने की उम्मीद कर रहे हैं? मुख्य संपादक, मुझे लगा है ये प्रोजेक्ट वैसे भी झूरन जी ने बनाया था। उन्हें इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी समझ है और वे सबसे ज्यादा जानती हैं। उन्हें वापस बुलाना सबसे उचित होगा। शायद वह वापस न आए। मेरे पास एक तरीका है, मुझे सौंप दो। झूरन जी, आप देखिए, आप और क्या खाना चाहती हैं? मुझे बताइए। बिना मतलब की मेहरबानी, जरूर कोई चाल है। सच में कुछ भी छुपा नहीं सकते झूरन जी की नजरों से। बताइए। बात यह है झूरन जी, क्या आपको याद है आपने पिछली बार मेरा नाम उस गाने की प्रतियोगिता में लगाया था और मैंने सोचा मैं इसमें हिस्सा लूंगा। यह तो अच्छी बात है। मैंने आपका गाना सुना है। लेकिन झूरन दीदी, मैं अभी काम में बहुत व्यस्त हूँ, बहुत थक गई हूँ। हर दिन सिर्फ काम, मेरे पास समय ही नहीं है प्रतियोगिता में भाग लेने का। तो क्या करें?
कोई उपाय तो सोचना होगा। झूरन दीदी, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी हो, तुम मेरी जगह 10 दिन काम कर लो, कैसा रहेगा? झाओ कियान, बाकी सब चीजों में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकती। क्यों? बस 10 दिन के लिए, सिर्फ 10 दिन। क्या तुम मेरा सपना टूटते देख सकती हो? क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा? मुझे पूरी जिंदगी पछतावे में जीने दोगी? झूरन दीदी, बस एक बार मेरी मदद कर दो। देखो, ये नाम तुमने ही मेरे लिए भरा था, तुम मुझे उम्मीद देकर फिर उसे तोड़ नहीं सकती। सही कह रही हूँ ना? तुम झूरन दीदी, मैं विनती करती हूँ, बस इस बार मेरी मदद करो। तो मैं वाकई मजबूर हूँ। झूरन दीदी, तुम चाहती हो कि मैं यीरन वापस जाऊं? सिर्फ तुम्हारी जगह काम करने से ज्यादा कुछ है ना? ऐसा कुछ नहीं। ठीक है झूरन दीदी, मुझे पता था तुमसे कुछ छुपा नहीं सकती। असल में बात यह है, कंपनी को अभी एक बड़ी मुश्किल का सामना है। तुम्हारी वापसी की सच में जरूरत है। इससे पहले मैंने अपनी पूरी कोशिश की, जो कर सकती थी वो सब किया। मदद करना अलग बात है, लेकिन झाओ कियान, मैं यीरन वापस नहीं जाना चाहती। झूरन दीदी, क्या तुम यीरन का अधिग्रहण होते देख सकती हो? क्या तुमने अपना खुद का सपना भुला दिया? क्या तुम देख सकती हो रोंगेक्सुएन भाई को दुखी होते हुए? बस 10 दिन। झूरन दीदी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं तुमसे कहती हूँ, मैं यीरन के लिए नहीं कर रही, और न ही ये रोंगेक्सुएन के लिए। मैं बस तुम्हारा सपना पूरा करने में मदद करना चाहती हूँ। ठीक है, जो तुम कहोगी वही होगा। आओ जरा देखो तो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है, और भी बहुत कुछ ऑर्डर किया है। चिंता मत करो, ये सब खाने से मोटापा नहीं होता। हमें बहुत समय हो गया है यहाँ आए हुए। बताओ, मुझसे क्या चाहिए? अगर बता नहीं पा रहे हो तो मैं सोच लेता हूं। क्या तुम यीरेन जाना चाहते हो, ये रोंगजुआन की मदद करने के लिए? मैं ये रोंगजुआन की मदद करने नहीं जा रहा। मैं सिर्फ जाओ कियान के लिए कुछ दिनों का काम संभाल रहा हूँ। झोरान, क्या तुम अपने ही बहाने पर यकीन करते हो? अगर तुम उसकी मदद करना चाहते हो तो सीधे मुझसे कह सकते थे। माफ करना, मुझे तुमसे ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं नहीं जाऊंगा। झोरान, तुमने किसी से कोई गलती नहीं की और मुझसे माफी मत मांगो। तुम जो भी फैसला लोगे मैं बिना शर्त तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन उनके पास अब सिर्फ 10 दिन है इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन बनाने के लिए। उन्हें मेरे जैसे फोटोग्राफर की जरूरत होगी। नमस्ते, मैं हूँ प्रतियोगी नंबर 0703 जाओ कियान। तुम इस प्रतियोगिता में सबसे कम उम्र के प्रतियोगी हो। क्या तुम बता सकते हो क्या वजह और प्रेरणा थी जिसने तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया? सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं मंच पर गाना गाऊंगा, और न ही मुझे कभी ऐसी प्रतियोगिताओं में दिलचस्पी थी, और न ही मैंने कभी सोचा था कि संगीत के जरिए तालियां या नाम और शोहरत हासिल करूंगा। दरअसल संगीत मेरे लिए मेरे दिल की आवाज है। जब भी मैं परेशान होता हूँ, सिर्फ संगीत ही मुझे बाहरी दुनिया से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाता है और मुझे परेशानियों के बारे में सोचने से रोकता है। तो फिर क्या वजह थी जिसने तुम्हारा मन बदल दिया और तुमने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया? मेरी जगह किसी और ने आवेदन किया था और उसी ने मुझे इसमें भाग लेने के लिए कहा। वो है मेरी मुलाकात की सबसे ज्यादा दखलंदाज, सबक सिखाने वाली और बातूनी इंसान। लेकिन उसी ने मुझे बताया था कि नाम और शोहरत के पीछे भागो मत, बस अपने सपनों का पीछा करो, यही जीवन का सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। उस समय मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रही थी, लेकिन आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ आप सबके सामने, तो समझ आया। मुझे लगा कि उसने फिर से सही कहा।
असल में अब कोई भी नतीजा मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं अभी उसके लिए एक गाना गाना चाहता हूँ और उससे कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। मुझे यकीन है कि आपका वो दोस्त ये बातें सुनकर बहुत भावुक हो जाएगा। तो अब अपना प्रदर्शन शुरू करो। धन्यवाद। धीरे चलना। गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगा। चलो बैठो। इतनी रात हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। ठीक है। वो फोटोग्राफी कहाँ है? वह तुम्हें लेने क्यों नहीं आया? समय कम है, उसे फोटो एडिट करने भेज दिया। इस बार मेरी मदद करने के लिए वापस आने के लिए धन्यवाद। तुम्हें मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ झाओ कियान की जगह ले रहा हूँ। उम्मीद है कि मेक प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि यह प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाए? कंपनी में हर कोई शायद ऐसा ही सोचता होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि मैं अभी नहीं उठाना चाहता। गाड़ी रोको। जोरान, रात के अंधेरे में अकेले घर जाना सुरक्षित नहीं। कोई असुरक्षित बात नहीं है। मैं तुम्हारे झूठ सुनना नहीं चाहता। क्या तुम जिद कर रहे हो? हेलो, घर पहुंच गए? अभी काम था, इसलिए तुम्हें वापस छोड़ने नहीं आ सका। मैं घर पहुंच गया हूँ। तुम जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि। अच्छा है, शुभ रात्रि। तो फिर यह सब क्या है? यह मेरा अपना मामला है। मैं चाहता हूँ कि यह प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो, जितनी जल्दी हो सके।
तुम बैठ जाओ। बैठ जाओ, माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। घर बेच दिया गया है। इस कार्ड में मैंने 7 लाख रुपए डाल दिए हैं। कल जाकर कर्ज चुका देना, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। और जियोगो के साथ अच्छे से रहना। माँ का एक दिल का बोझ भी हल हो गया। अच्छा, अब देर हो गई है। तुमने जो किया है, मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा और सुधार करने की जरूरत है। ठीक है। और तुम इसे अच्छे से करो। ठीक। जूरन, क्या तुम हवा खाने चलोगे? क्या बातचीत भी नहीं कर सकते? कल के बाद शायद कई दिनों तक सितारे नहीं दिखेंगे। तुम्हें पता है, भाग्य शब्द सबसे पहले तारों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये सितारे हजारों साल तक एक ही रास्ते पर चलते रह सकते हैं। इंसान की किस्मत भी ऐसी ही लगती है। सब कुछ पहले से तय है। क्या तुम भाग्य में विश्वास करते हो? मैं अभी विश्वास नहीं करता। मैं न सिर्फ विश्वास नहीं करता, बल्कि यह बात बहुत बुरी लगती है। क्यों? अगर भाग्य में तुम्हारे साथ रहने वाला इंसान सिर्फ एक ही है, तो दुनिया इतनी बड़ी है। एक दूसरे से मिलने की संभावना कितनी होगी? क्या यह बहुत कम नहीं है? लेकिन हम मिल गए। और जो नहीं मिल पाए, या फिर उस समय तुम्हारा कोई प्रेमी हो चुका था और फिर भाग्य वाला इंसान अचानक आ गया, तुम क्या करोगे? क्या भाग्य के कारण तुम अपने मौजूदा रिश्ते को छोड़ दोगे? इससे और ज्यादा दर्द होगा। अगर हम दोनों कोई अगर नहीं है। हम दोनों। कोई अगर नहीं होगा। मैं चला जाता हूं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। हालांकि इन दिनों मैं रोज तुम्हें देखता हूं, लेकिन लगता है कि हमारे बीच दूरी बहुत है। मुझे तुम्हारी याद से पागल होने वाला हूं, तुम्हें पता है। यह सब क्यों कह रहे हो? यह क्या है? इश्क का इजहार? नहीं, हमारे बीच कोई अगर नहीं होना चाहिए। यह सब के लिए अच्छा है। मैंने घर बेच दिया। यहाँ 7 लाख है। इसके बाद हम एक दूसरे के कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? वह घर तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए छोड़ा था ना? तुमने बेचने का फैसला कर लिया। कर्ज चुकाना, यह तो स्वाभाविक बात है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, वह पैसा मुझे वापस नहीं चाहिए। पहले भी मैंने तुमसे कहा था, मैं कभी भी पैसों के लिए अपनी भावनाओं को नहीं बेचूंगी।
रोंगजुआन, देर न करो। चलो साथ में वापस चलते हैं। तुम पहले जाओ, मुझे कुछ काम निपटाना है। हमने काफी समय से साथ खाना नहीं खाया है। पूरे दिन काम करके थक गए हो। इसे आराम का समय समझो। चलो। इतनी रात गए यहाँ इंतजार कर रहे हो? तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूं, इसलिए चाहे कितना भी इंतजार करना पड़े। चलो कार में बैठो, तुम्हें कहीं लेकर चलते हैं। तुम्हें मेरे घर क्यों आना था? अंदर आओ। देखते हैं तुम क्या करने वाले हो। मैं लाइट ऑन कर रहा हूं। मैं, तुम। अंदर और भी है। कैसा लगा? मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया है। शायद बहुत अच्छा नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस घर का हर कोना तुम्हारी याद दिलाए। क्योंकि ये सिर्फ मेरा घर नहीं है, मैं चाहता हूं कि ये हमारा घर बने। रोंगजुआन, खाना खाओ। पहले हाथ धो लो। क्या हुआ? स्वाद नहीं आया? ब्लैक पेपर ज्यादा हो गया है। मुझे याद है, तुम्हें पहले ब्लैक पेपर से कोई दिक्कत नहीं थी। शायद तुम्हें गलत याद हो। मुझे क्या लगता है, तुम्हारा स्वाद बदल गया है। ज्यादा न सोचो, जल्दी खाओ। मैं दोबारा बनाता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। सियान, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम पहले बाहर जाओ। मैं जल्दी ही तैयार हो जाऊंगी। तुम्हें खुश नहीं लग रहे हो। बाहर जाओ, यहाँ परेशानी मत बढ़ाओ। मैं जल्दी ही तैयार हो जाऊंगा। मुझे बताओ क्या हुआ। नहीं, सच में कुछ नहीं है। तुम बाहर जाओ। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं है। जब हम साथ थे,
सब बहुत खुश थे। उठाना बंद करो। सियाम, बैठो। तुम यहाँ कैसे आ गए? बस भूख लगी थी, कुछ खाने निकला। इतनी दूर से सिर्फ यह खाने आए हो? पता नहीं क्यों, अचानक बारबेक्यू का स्वाद याद आ गया। किडनी आ गई, धीरे धीरे खाइए। तुम्हें किडनी खाना पसंद नहीं था ना? तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताने के बाद अचानक लगा कि इतनी बुरी भी नहीं है। चखो तो। मालिक, मुझे 2 घुटे चाहिए। ठीक है, जरा इंतजार कीजिए। तुम्हारा स्वाद बदल गया है। एक फैशन एडिटर के तौर पर अपने खान पान पर नियंत्रण रखना मेरा काम है। मेरे एडिटर ने मुझे यही सिखाया। हाँ, मुझे याद है तुमने भी कहा था। इस दुकान का मालिक बदल गया, स्वाद बदल गया। लेकिन बाद में मुझे समझ आया, दरअसल बारबेक्यू का स्वाद ऐसा ही होता है, बदलता है तो इंसान का मन। मुझे याद है एडिटर ने एक बात कही थी, इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज यह है कि जब तुम किसी से दिमाग से तोड़ चुके हो लेकिन दिल से उसे छोड़ नहीं पाते। मालिक, 2 बियर और लाइए। एडिटर, क्या तुम मुझे इस रास्ते तक उठाकर ले जाओगे? तुम्हें याद है तुमने मुझसे 3 वादे किए थे, यह दूसरा है। इसे लवर्स ब्रिज कहते हैं अगर कोई लड़का एक लड़की को इस तरफ से उस तरफ तक उठाकर ले जाए तो वे दोनों हमेशा साथ रहेंगे, इसलिए इसे लवर्स ब्रिज कहते हैं। यह एहसास बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ हम 2 ही बचे हैं। बहुत शांति है, बहुत खुशी है। अगर यह रास्ता कभी खत्म न होता तो कितना अच्छा होता।
मैं घर पहुंच गया हूँ। क्या मैं भारी हूँ? तो मैं ऊपर चला जाता हूँ। जल्दी आराम करो। तुम भी। सुहाने सपने देखना। शुभ रात्रि। जूरन, एडिटर, बड़ी मुसीबत है, कंप्यूटर हैंग हो गया, सब कुछ गायब हो गया। क्या? अब क्या करें? सारा डेटा गायब हो गया। बैकअप है क्या? नहीं। क्या परेशानी है? तुम आकर मेरी मदद करो। हाँ, अब क्या होगा? मीटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो गया। पहले का सब कुछ गायब हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? नियर, आखिर हुआ क्या है? मुझे भी नहीं पता, अचानक ऐसा कैसे हो गया। आज तो पूरा हो जाना चाहिए था, कल तो आखिरी दिन है। सब लोग सुनो, अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, बस फिर से शुरू करना होगा। अब हमारे पास इतना समय कहाँ है कि फिर से शुरू करें। अगर कुछ और दिन मिल जाएं तो। एक्साइओनन, जूरन दीदी, मुझे पता है कि 10 दिनों में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना आपके लिए मुश्किल है, इसलिए मैं देने आया हूँ। क्या मदद कर सकता हूँ? यह लोडन ग्रुप का अधिकार पत्र है। अगर उन्हें साइन करना है तो उन्हें इस अधिकार पत्र की जरूरत होगी, लेकिन अगर मैं इसे गुमा दूं तो हेडक्वार्टर से फिर से अधिकार पत्र लेने में कम से कम 1 दिन लगेगा। धन्यवाद एक्साइओनन, लेकिन तुमने हमारी मदद की। तुम क्या करोगे? बस नौकरी बदल लेंगे। एक्साइओनन, जाओ। हमारे पास अब 1 और दिन है, हम जरूर काम पूरा करेंगे। सब मिलकर मेहनत करें। चलो सब मिलकर आगे बढ़े। सियान, तुम सच में क्या करना चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें पता ही है मेरा क्या मतलब है। कंप्यूटर अचानक वायरस से क्यों संक्रमित हो गया, दूसरों को पता नहीं, पर तुम्हें तो पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। सियान, दूसरों को और खुद को भी छोड़ दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने जो खोया है मैं वो सब वापस लेकर रहूंगा। मैं गुरु को जानता हूं, वो तुम्हें नफरत के साथ जीने नहीं देंगे। तुम देखो, सब ठीक है ना? कोई समस्या तो नहीं? सबकी मेहनत का शुक्रिया, जिससे मैं इतने कम समय में शुरुआती सफलता पा सका। आज रात ही सब तय होगा। मुझे हमारी मेहनत पर भरोसा है, हम जरूर अच्छा नतीजा पाएंगे। सबने बहुत मेहनत की, अभी के लिए आराम करो। ठीक है, हम अभी जाते हैं, कल फिर मिलते हैं। हम भी चलते हैं। संपादक, हम भी चलते हैं।
क्या हुआ? ऐसा कैसे हो गया? बहुत कम है, सिर्फ 1000 से थोड़ा ही ज्यादा। ऐसा कैसे हो सकता है? धन्यवाद। इतना कम, बहुत कम है। हाँ बिल्कुल। ऐसा कैसे हो गया? सिर्फ 1000 से थोड़ा ही ज्यादा। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं। हालांकि नतीजे संतोषजनक नहीं है, लेकिन हम फिर से कोशिश करेंगे। वही है वो। लगता है सब लोग आ चुके हैं। इन 10 दिनों के बाद, सही कहूँ तो 11 दिन। मुझे यकीन है कि यहाँ मौजूद सभी ने अच्छी तरह सोच लिया होगा, क्योंकि तुम्हारे हाथों में मौजूद शेयरों की कीमत फिर से 10वें हिस्से तक गिर गई है। एआई निदेशक, क्या आप अपनी पसंद बता सकते हैं? सभी शेयर धारकों के लिए और नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। मैं अधिग्रहण से सहमत हूं। बहुत अच्छा। चूंकि ऐसा है तो अधिकांश शेयर अधिग्रहण से सहमत, तो अधिग्रहण एक तथ्य बन जाता है। ये संपादक, मैं आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख रहा हूँ। बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन दुर्भाग्य से फिर भी ईरेन को नहीं बचा सका। यह हमारे समूह की पुष्टि पत्र है। चेयरमैन, ईरेन को अधिग्रहित नहीं किया जाएगा। माँ, दान का उपयोग उन लोगों की मदद करना है जिन्हें सहायता मिलती है उनके जीवन और भाग्य को सुधारने के लिए। दान के उपयोग के बारे में थोड़ी सी भी मजाक नहीं कर सकते। और हमारे ईरेन समूह ने लगभग 3 साल पहले 30 लाख का दान वास्तव में पश्चिमी बच्चों की शिक्षा को सुधारने में लगाया गया था। और हमारे समूह ने 5 लाख अतिरिक्त दान दिए उनके जीवन को सुधारने के लिए। यह देश के संबंधित विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र है। आप सभी देख सकते हैं। देखो, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष रूप से अच्छा लगता है। हाँ, मेरे पास भी है। बढ़ा 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 बढ़ा, अभी भी बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। संपादक, यही नहीं, आज ईरेन के शेयर अपर सर्किट। बहुत अच्छा। अभी रोडेन समूह ने फोन करके कहा अधिग्रहण छोड़ दिया, लेकिन हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं। हेलो। बहुत बढ़िया। आज जब मुझे खुश होकर जश्न मनाना चाहिए,
मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दोस्त, सबसे प्यारी सहेली मुझे छोड़कर चली गई। XIAOFEI हर बार जब मैं दुखी होती हूँ, तुम मुझे एक कंधा देती हो, मेरी तरफ से बोलती हो और मेरे लिए लड़ती हो। आज मैं इतना दुखी हूँ, लेकिन तुम फिर कभी नहीं आए। XIAOFEI इस दुनिया में मेरी सबसे अच्छी दोस्त। क्या तुम जानती हो, तुमने मेरा दिल खाली कर दिया। क्या तुम वापस आओगी? चेयरमैन, तुमने रॉन्गेक्स यूएन के पीछे से मुझे बुलाया, क्या सिर्फ मेरा अपमान करने के लिए? अगर मैं सच में तुम्हारा अपमान करना चाहता तो मुझे रॉन्गेक्स यूएन के सामने ही करना चाहिए था, और तुमने जो कुछ किया उसे बता देना चाहिए था। आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि मैं 3 साल पहले की सच्चाई तुम्हें बता सकूं। मैं नहीं चाहता कि तुम जिंदगी भर नफरत में जियो। तुम्हें यहाँ अच्छा इंसान बनने की जरूरत नहीं। मैंने यह सब क्या तुम्हारी वजह से नहीं किया? हाँ, मैंने तुम्हें रॉन्गेक्स यूएन को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन क्या मैंने कभी तुम्हें बच्चा गिरवाने के लिए मजबूर किया? क्यों तुम अपने मकसद के लिए झूठ बोलती हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने रॉन्गेक्स यूएन को धोखा दिया, लेकिन क्या तुम्हारे दिल में जरा सी भी पछतावा नहीं? 3 साल पहले तुमने मेरे पिता को यीरेन से निकाल दिया और तुमने उनके सारे शेयर्स हड़प लिए। मैंने सिर्फ वह लिया जो मेरा था। क्या यह गलत है? मैंने यह सब तुम्हारी वजह से किया। चीजों की सतह देखकर धोखा खाना आसान है। सच्चाई वह नहीं होती जो तुम सोचते हो। ठीक है, मैंने जो देखा वह सच नहीं, तो कृपया मुझे बताइए, आखिर सच्चाई क्या है? सच्चाई जानना तुम्हें बहुत दुख दे सकता है। तुम अभी जवान हो, तुम्हें अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। बीता वक्त बीत गया, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। चेयरमैन, क्या आप कर तो गए लेकिन मानने से डर रहे हैं? 3 साल पहले जिस दिन मेरे पिता की मौत हुई, मैं सिर्फ उनका बदला लेने के लिए जी रहा हूँ। यही मेरे जीने का एकमात्र मकसद है। चूंकि तुम इतना जानना चाहते हो, ठीक है। यही सच्चाई है। क्या तुम जानते हो यीरेन का वह 3 करोड़ का चैरिटी डोनेशन कैसे गायब हुआ? उस समय तुम्हारे पिताजी जुआ खेलने के आदी हो गए थे। सारी संपत्ति हार गए और फिर से जीतने के लिए उन्होंने 29 लाख का इरादा किया। तुम बकवास मत करो। मैं तुम्हें अपने पिताजी पर आरोप लगाने नहीं दूंगी। यही सबूत है। तुम्हारे पिताजी ने पूरे 30 लाख का दुरुपयोग किया, लेकिन क्या सोचा था? फिर भी सब कुछ हार गए। दान के पैसे का दुरुपयोग उन्हें शायद 10 साल से ज्यादा की जेल हो सकती है। मैंने उनकी मदद करने के लिए अपनी बचत खर्च कर दी उस खाई को भरने के लिए। इसलिए मुझे तुम्हारे पिताजी के शेयर मिले। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ, इसलिए तुम्हें रोंगजुआन के साथ नहीं रहने दे रही हूँ। रोंगजुआन वास्तव में तुम्हें पसंद करता है।
लेकिन एक माँ होने के नाते मैं सिर्फ अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें साथ नहीं रहने दे रही, क्योंकि मुझे डर है कि अगर यह बात सामने आई, पूरा यूरेन ग्रुप प्रभावित होगा। मैं मीडिया में हूँ, मैं पूरी तरह जानती हूँ कि यह कितनी गंभीर बात है। मैं तुम्हारे पिता के बुरे व्यवहार की वजह से अपने बेटे की खुशी बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है। मैं यह सब हमेशा के लिए दिल में छिपाकर रखना चाहती थी। तुमने ही इसे बाहर क्यों निकाला? ये सब तुम्हारे पिता के कैसिनो के कर्ज के सबूत हैं। मुझे पता चल गया। तुम सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पिता अब नहीं है, तुम कुछ भी कहो वह जवाब नहीं दे सकते, इसलिए तुम यह चीज लेकर उन पर झूठा आरोप लगा रही हो, है ना? सबूत यहाँ है, तुम खुद देख लो। ये सब तुम्हारे पिता के कैसिनो के कर्ज के सबूत हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें ढूंढते हुए कई जगह गया, आखिरकार तुम यहां मिल गए। मैं बस अकेले थोड़ी हवा खाने निकली थी। आगे जब भी हवा खाने जाना हो मुझे बताना। मैं चाहता हूं कि तुम जानो, इस दुनिया में तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे हूं। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? मैंने अभी तक गंभीरता से नहीं सोचा है, शायद एक आदत है। मैंने आज सुबह एक सपना देखा। सपने में सुबह उठकर तुम मेरे बिस्तर के सामने बैठे थे, मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो एहसास वाकई बहुत अच्छा था। मैं हमेशा सोचता था कि कोई भी चीज मुझे हरा नहीं सकती, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने पाया कि मेरी भी कमजोरियां हैं। मैं भी घबराता हूं, चिंता भी करता हूं, डरता हूं। तुम फिर से वापस जाना चाहते हो। हालांकि मैं हमेशा तुम्हारा समर्थन करता हूं, लेकिन मैं हर पल चिंता में जी रहा हूं, क्योंकि मुझे डर लगता है। मुझे डर है कि यह मुश्किल से मिली खुशी मुझसे छिन न जाए। मैं सच में बहुत डरपोक हूं। मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा हूं। झूरन, चलो एक परिवार बनाते हैं। जीवन भर साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। माफ करना, अधिकार पत्र मैंने ले लिया था। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा? डर लगता है, लेकिन मुझे ऐसा करना ही था। क्या तुम बता सकते हो क्यों? चींटी छोटी होती है, लेकिन वह अपने से कई गुना बड़े जानवर को हरा सकती है।
क्योंकि वे एकजुट होती हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। इसलिए तुमने यह सब अपनी दूसरी चींटी के लिए किया। मेरे अधीनस्थ मेरे साथ नहीं खड़े हुए। मुझे ही अपनी गलती पर विचार करना चाहिए। एक्सायोनन, तुम इंतजाम करो, एक समय निर्धारित करो, मुझे तुम्हारी दूसरी चींटी से मिलवाओ। तो क्या आप मुझे नहीं निकालेंगे? 1 महीने की तनख्वाह काट लो और सालाना बोनस रद्द कर दो। शुक्रिया डायरेक्टर एक्सायोनन। सच में उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे भी एक और चींटी की तरह समझ सकते हो। तुम्हें हमेशा से एक दौड़ करने की इच्छा थी ना? तुम आखिरकार मान गए। चलो। तुम जीत गए। ये गाड़ी तुम्हारी है। मुझे तुम्हारी गाड़ी नहीं चाहिए। फिर तुम क्या चाहते हो? मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। बोलो। जूरन का ख्याल रखना, उसे दुखी मत होने देना। ये तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, मैं ये करूंगा ही। तुम कोई और मांग रख सकते हो। मेरी बस यही एक मांग है, उसका ख्याल रखना। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझसे एक बात का वादा करो। झूरन अब मेरी मंगेतर है। कृपया भविष्य में उसे परेशान मत करना। मैं उसे दुखी नहीं होने दूंगा। ये अंगूठी मेरे उस वादे का प्रतीक है जिसमें मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। ये मेरे जीवन भर तुम्हारी रक्षा करने के वादे का प्रतीक है। कहाँ जा रहे हो? मैं काम पर जा रहा हूँ। अभी तुम्हारा कहाँ कोई काम है? तुमसे कुछ भी छुपा नहीं रहता। आओ नूडल्स खाओ।
अभी नौकरी मिली है। XIOA की मदद करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें कौन रखेगा? माँ, माँ जानती है तुम्हारा दिल दुखी है। तुम्हें दुखी देखकर मेरा भी दिल दुखता है। पहले माँ हमेशा सोचती थी, काश जल्दी तुम्हें कोई मिल जाए और तुम अपनी खुशी पालो। यही माँ की समझ है। XIOA यह बच्चा वाकई अच्छा है। इंसान भी अच्छा है, हालात भी अच्छे हैं। लेकिन तुम सच में उसे पसंद करते हो या नहीं? मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा, इसलिए झूरन, तुम किसी के लिए भी प्यार या शादी मत करना। अगर तुम किसी के लिए शादी करोगे तो माँ की असली इच्छा है कि तुम सच में खुश रहो। माँ, मैं सब समझता हूँ। माँ, माफ करना। मेरा और झूरन का रिश्ता सिर्फ एक झूठ था। हम साथ थे, सिर्फ आपको धोखा देने के लिए। माफ करना। बेटा, तुम्हें लगता है माँ को नहीं पता था कि तुम लोग झूठ मोहब्बत कर रहे थे? रिश्ता झूठा था, लेकिन भावनाएं असली थीं। झूरन ये लड़की दिखने में बेपरवाह और थोड़ी अस्त व्यस्त लगती है, लेकिन उसमें एक जादुई खूबी है। चाहे शुरुआत में तुम उसे कितना भी नापसंद करो, लेकिन आखिरकार तुम उसे प्यार किए बिना नहीं रह पाते। मैं जानता हूं तुम उसे भूल नहीं पाए हो। जाओ और उसे वापस लेकर आओ। हम पहले ही एक दूसरे को खो चुके हैं। AIGR डायरेक्टर, मैं मेके को आपके हवाले करना चाहता हूं। पहले आपके डिपार्टमेंट से लोगों को हटाना इसीलिए था ताकि आप इसे संभाल सकें। आपकी काबिलियत सबके सामने है। एडिटर का विश्वास धन्यवाद, लेकिन इस बार मैं शायद जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगी। वैसे पहले आपको यीरेन को बचाने की बधाई। और यीरेन को एक नई दिशा भी मिली है। यीरेन को बचाने में AIGR डायरेक्टर की मदद भी शामिल है। सच कहूं तो चेयरमैन ने आपको यीरेन का प्रबंधन सौंपा। मैं इससे सहमत नहीं था। आप एक आराम मतलब इंसान हैं। यीरेन के प्रति न तो गंभीर थे न जिम्मेदार, लेकिन अब लगता है मैं गलत था। मैं भी सचमुच बूढ़ा हो गया हूँ, समय के साथ नहीं चल पा रहा। इसलिए मैंने बोर्ड को अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आप जा क्यों रहे हैं? मेरे पति, या कहें मेरे पूर्व पति, उनके बिजनेस में कुछ दिक्कत आई है। मुझे वापस जाकर उनकी मदद करनी है। लेकिन आप तो अलग हो चुके हैं। ऐसा क्यों? यही तो प्यार है। प्यार आपको किसी के सबसे अच्छे दिनों में उसे छोड़ने के लिए कहता है और सबसे बुरे दिनों में उसके पास लौटने के लिए, है ना? तो आपके जाने के बाद डायरेक्टर की पोजीशन का क्या होगा? मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। झूरन बहुत दयालु और अच्छे दिल की हैं। उन्हें फैशन की अच्छी समझ है, इसलिए वह इस पद के लिए उपयुक्त हैं। यह पद, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। तो मैं पहले चलता हूँ। पिछली एक्विजिशन मीटिंग में आपका धन्यवाद। एडिटर, आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल है। कौन सा इंटरव्यू? यह मिस डॉन द्वारा आपके लिए शेड्यूल किया गया इंटरव्यू है। इसे कैंसिल कर दो। इस इंटरव्यू को पहले ही कई बार कैंसिल किया जा चुका है।
हम अभी मीडिया के विवादों से बाहर निकले हैं। मुझे लगा है कि अब मीडिया के साथ अच्छे संबंध बनाने की जरूरत है। मीडिया के साथ अच्छे संबंध बनाने की जरूरत है। तो कल सुबह 9 बजे शेड्यूल कर दो। ठीक है। झोरिन, आज इतनी जल्दी आ गई? अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। तुम्हें क्या पीना है? कॉफी? UFI, मुझे माफ कर दो। मैं वाकई तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्यों? मैंने बहुत सोचा है। मैं वाकई तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मेरे दिल में किसी और के लिए भावनाएं हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं उसे अपने दिल से निकाल नहीं सकती। हालांकि मैं उसे प्यार नहीं कर सकती, लेकिन मैं यह भी नहीं कर सकती जब मेरे दिल में किसी के लिए भावनाएं हों तो मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। यह तुम्हारे साथ बहुत अन्याय होगा। माफ करना। हेलो झूरन, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफ करना, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ। असल में रोंगेक्स यूएन के दिल में हमेशा से तुम्हारे लिए प्यार था। हालांकि मैं उसे हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि हम वाकई वापस नहीं जा सकते।
मुझे पता है तुम उसकी अच्छी देखभाल कर सकती हो। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। सियान। हेडोंग सियान। ड्राइवर, कृपया बिंजियांग डेड 108 चलिए। हेलो। हेडोंग सियान, बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या? डोंग सियान। तुम यहाँ मत आओ। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। तुम शांत हो जाओ। कुछ भी कहना हो तो अच्छे से बात करते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम माफी मांगने नहीं आए थे? मैं फोन पर माफी स्वीकार नहीं करती। सियान, मेरे पास तुमसे कहने के लिए बहुत कुछ है, आमने सामने। यहाँ बहुत तेज हवा चल रही है। तुम नीचे आ जाओ, हम कहीं और शांति से बात करते हैं। तुम मत आओ। झूरेन, माफ करना, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मुझे जीने की उम्मीद भी नहीं है। क्या यही तुम्हारी माफी है? तुम बार बार कहते थे कि तुम मुझे और एडिटर को आशीर्वाद दोगे। अगर तुम इस तरह कूद गए, सब खत्म हो जाएगा। तो एडिटर आगे कैसे जिएगा? तुम्हें लगता है एडिटर तुम्हारे बिना खुश रह पाएगा? मैं भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मुझे नहीं पता मैं और क्या कर सकता हूँ। मुझे जीने का कोई मतलब ही नहीं मिल रहा। सियान, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यह नहीं। मत आओ, मत आओ। सियान, तुम्हारे पास मैं हूँ, UFEI भी है, और इतने सारे दोस्त हैं मेरे दिल में। मैं तुम्हें हमेशा से परिवार मानता था। किसी भी हाल में मैं चाहता हूँ तुम ठीक रहो, खुश रहो। तुम मुझे और धोखा मत दो। मैंने इतनी गलतियां की हैं। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे पापा की मौत तुम्हारी माँ की वजह से हुई। मैंने चेयरमैन को अस्पताल पहुंचा दिया। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। तुम मुझे कैसे माफ कर सकती हो? ये सब मुझे पता है, लेकिन मेरे लिए मुझे हमेशा याद आता है वो तुम 3 साल पहले की खुशमिजाज और मासूम। मेरे लिए वही असली तुम हो। भले ही हम पहले जैसे नहीं हो सकते, लेकिन तुम हमेशा मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा रहोगी। तुम मत आओ। मैं आता हूँ। मैं खुद को खो चुकी हूँ। मुझे नहीं पता मैं ऐसी क्यों हो गई। सियान, मरना तो बहुत आसान है, जिंदा रहना ही सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि सिर्फ जिंदा रहने से खूबसूरत चीजों का सामना होता है। तुम्हें पता है आज कितने लोग बीमारी से लड़ रहे हैं? उनमें से कई तो जीने का मजा भी नहीं ले पाए और अफसोस के साथ चले गए। जीवन हमारे लिए बहुत कीमती है। तुम कहती हो तुम्हारे पास कुछ नहीं, मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत कुछ है। जैसे कि एडिटर, वह 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें पता है, इन 3 सालों में तुम एक कांटे की तरह उसके दिल में चुभती रही, दर्द देती रही, जिसे कोई छू नहीं सकता। वह खुद भी अतीत को भूल नहीं पाया। हम तुम्हें बता नहीं पाए। तुम्हें पता है, मैं तुमसे बहुत जलती हूँ।
तुम ड्रेस इतनी खूबसूरती से पहनती हो। तुम फैशन को सबके लिए लेकर आती हो। तुम्हें पता है कितनी लड़कियां तुमसे जलती हैं। जीवन बहुत कीमती है, हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। सियान, तुम मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। सियान, शांत हो जाओ। बीती बातों को भूल जाओ। सब कुछ नए सिरे से शुरू हो सकता है। कैसे शुरू करूं? मैंने तो तुम्हें भी खो दिया। मैंने उसे अभी सेडेटिव इंजेक्शन दिया है। उसकी भावनाएं बदल रही हैं। हम उसकी देखभाल करेंगे, आप चिंता न करें। कुछ भी हो, हमसे संपर्क करें। जरूर संपर्क में रहेंगे। धन्यवाद। मैं छोड़ दूं। नहीं, जरूरत नहीं। मैं टैक्सी ले लूंगी। जूरन, आज के लिए धन्यवाद। वापस आ गया। खाना खाने आ जाओ। पापा, आज का खाना बहुत शानदार है, माँ ने भी बनाया है। तुम्हारा पसंदीदा स्टीम्ड फिश। आज तो तुम्हारा सेलिब्रेशन डिनर था ना, फिर वापस कैसे आ गए? मैंने नौकरी छोड़ दी। क्यों? एक अलग जीवन जीना चाहता हूँ। ये मेरी सारी बचत है। शायद तुम्हारी मदद कर सके। और मेरी भी। हालांकि ज्यादा नहीं है, लेकिन यह बेटी की तरफ से एक छोटी सी भावना है। मैं भी दूंगा।
आंटी। लड़के, तुम जूरान को ढूंढ रहे हो ना? हाँ। मैं तुम्हें बताता हूँ। अब इस दरवाजे को खटखटाने का कोई फायदा नहीं। जूरान और उसकी माँ 2 दिन पहले ही यहाँ से चले गए। सुना है जूरान ने बुक किया है आज सुबह अमेरिका के लिए फ्लाइट। अगर तुम अभी जाओ तो शायद पकड़ सकते हो। अगर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। समय हो गया, चलो। वे आखिरकार सफल हो गए। आज रात के सेलिब्रेशन डिनर में आने के लिए सभी अतिथियों का धन्यवाद। इस समय तक मीके के डाउनलोड्स 1 करोड़ को पार कर चुके हैं। यह सब आप सभी के प्रयासों का नतीजा है। पिछले 2 सालों में हमारा फैशन उद्योग इंटरनेट की सोच से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मीके इसी पृष्ठभूमि में लॉन्च किया गया था, लेकिन हमने 1 साल के अंदर ही डाउनलोड्स 1 करोड़ पार कर लिए। कुल मुनाफा 50% से अधिक हो गया। एक नया फैशन मैगजीन शुरू करना, ये रेन मेरी मां का जीवन भर का सपना और उपलब्धि थी। मुझे अधिकार है उसके सपने को आगे बढ़ाने का, इसलिए मीके मेरा उनके लिए तोहफा है। लेकिन मैं जानता हूं मीके सिर्फ मेरी ही मेहनत का नतीजा नहीं है, यह सभी के प्रयासों का फल है। इसलिए मैं यहां धन्यवाद सभी को। बिल्कुल, इस पल में मैं मीके के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। वह झूरन है। वह हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती रही, मुझे प्रेरित करती रही। इसी वजह से आज का मीके है। वह इस समय विदेश में पढ़ रही है और मैं उनकी पढ़ाई में सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद।
संपादक। फिर मिले जू सहायक। मैं भूल गया था, नीचे तक आया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है। जूरन को गए 1 साल हो गए। 1 साल हो गए। मैंने जूरन का घर खरीद लिया। सभी सामान पहले जैसा ही रखा हुआ है। 1 साल हो गए। वह दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। आखिरकार उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया। अमेरिका के रोडन ग्रुप की फैशन पत्रिका की संपादक बन गई। और मैंने कभी उनसे संपर्क नहीं किया। शायद एक दूसरे को परेशान न करना। हमारे बीच एक अनकही समझ है। हमने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है आज रात कैसे सोएंगे। बिस्तर मेरा है, सोफा तुम्हारा। तुम क्या कह रहे हो? तुम एक आदमी हो, थोड़ा शिष्टाचार दिखाओ। इस बार तुमने मुझे हैरान कर दिया। मैंने तुम्हें नए सिरे से जाना। तुम मुझे क्यों थपथपा रहे हो? थपथपाना बंद करो। एक बोतल वाइन का अच्छा या बुरा होना बोतल पर निर्भर नहीं करता। अच्छी मिट्टी, अच्छे साल का मिलना जरूरी है और एक अच्छे वाइन मेकर का मिलना, जैसे सही समय, सही जगह, सही व्यक्ति का मिलना। एक भी कड़ी कम हो तो अच्छी वाइन नहीं बन सकती।